ज़्यादा आपने बोला कि मैरिजेज इन इंडिया ये ख़त्म हो जाएंगी बाय 2047 मैक्स। क्यों? शादी क्यों ख़त्म होगी? इंडिया में सब लोगों को जब पैदा ही होते हैं सबसे पहले ही उन्होंने पैदा होने के बाद द फर्स्ट थिंग इज लड़की होती है तो इसकी शादी कैसे कराना है, लड़का होता है तो कैसे शादी, लाइक दैट्स इट। एंड वी ऑल ग्रो अप विद दोज वैल्यूज राइट कि हमें बड़े होके घर लेना है, शादी करनी है। सो व्हाई मैरिजेस खतरे में क्यों? सो एक मैं आपको बोलना चाहूँगा कि 2040 तक मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इंडिया में नहीं रहेगा, ये बहुत कम रहेगा। अगर आज 95% ऑफ एडल्ट्स आर मैरिड, वो नंबर बहुत कम हो जाएगा, 10 या 15% हो जाएगा। और बिफोर वी गो इनटू द रीजंस मैं आपको बताना चाहूँगा ग्लोबल ट्रेंड्स क्या है, क्योंकि अगर हम यूएस और चाइना पहले स्टडी करेंगे वही ट्रेंड्स इंडिया में 5 साल में आएंगे। तो यूएस का एक रिसर्च है विच वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिसर्च, तो 2019 में आया था, मॉर्गन स्टैनली ने किया था, और उन्होंने कहा था कि 45% विमेन will not be married by 2030. 45% of women will not be married by 2030. बहुत सारी रीजंस है, हाफ एंड अगर लड़कियां शादी नहीं करेंगी तो लड़के भी शादी नहीं करेंगे ऑब्वियसली। तो उसके रीजंस क्या है, विल कम टू इट इन सम टाइम। दैट इज वन स्टैटिस्टिक। 2019 में ये स्टडी हुआ था। मोर इंटरेस्टिंग देखना है कि चाइना में क्या हो रहा है। इट इज फैसिनेटिंग क्योंकि इंडियन कल्चर चाइनीज कल्चर थोड़ा सा ज्यादा ओवरलैप है और वहाँ के फैमिली ट्रेडिशनल वैल्यूज एशियन हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर है। चाइना में इट इज फैसिनेटिंग क्या हो रहा है। वन, व्हाट इज हैपनिंग इज मैरिज मार्केट इज क्रैशिंग। सो इस साल अभी इकोनॉमिस्ट ने एक आर्टिकल किया था कि नंबर ऑफ मैरिजेस आर लोएस्ट देन 1980। पिछले 46 ईयर्स में इतने कम शादियां नहीं हुई है। नंबर 1 डेटा पॉइंट। नंबर 2 डेटा पॉइंट विच इज स्कैरी, मैक्सिमम डिवोर्सेस आर हैपनिंग। 2.8 million divorces are happening in China, which is the highest in like 5-10 years. Every year? This year, latest year, 2.8 million, and it is the highest. एंड चाइना का इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि गवर्नमेंट डज नॉट वांट मैरिज टू कोलैप्स। तो गवर्नमेंट क्या क्या कर रहा है उधर, एक तो है गवर्नमेंट एक कूलिंग ऑफ पीरियड देता है कि 12 से 18 महीने के पहले शादी मतलब डिवोर्स अलाउ ही नहीं करता है। तो गवर्नमेंट एट एवरी पॉइंट इज पुशिंग कि आप शादी में रहो क्योंकि उनका बर्थ सिस्टम क्रैश कर रहा है, पॉपुलेशन क्रैश कर रहा है। इट डजंट। नंबर 2, इट डजंट अलाउ एलिमनी। 2000 सबको लगता है कि एलिमनी की वजह से बहुत शादियाँ टूटती है। तो 2011 में चाइना ने एक रूल लाया था कि जो भी आप शादी में डाल रहे हो उसी रेशो में आप निकाल सकते हो। तो एलिमनी का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया। तो डिस्पाइट दिस गवर्नमेंट हर पॉइंट पे पुश कर रहा है और गवर्नमेंट मीडिया में भी बोलता है कि व्हाट इज अ आइडियल फैमिली, कि आप मेल फीमेल चिल्ड्रन नैरेटिव बिल्ड कर रहा है। और चाइना में तो पूरा मीडिया उनके कंट्रोल। डिस्पाइट दिस डिवोर्सेज आर सुपर हाई, लोएस्ट नंबर ऑफ मैरिजेज आर हैपनिंग। ये यूएस में हो रहा है, ये चाइना में हो रहा है। नाउ कम्स द रीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज 70% डिवोर्स आर बीइंग इनिशिएटेड बाय विमेन। तो वुमेन इज डिसाइडिंग शादी करनी है कि नहीं करनी है, वुमेन इज डिसाइडिंग डिवोर्स करना है कि नहीं करना है। एंड इट इज फैसिनेटिंग उनका माइंडसेट, यूएस हो चाइना हो। और ये ट्रेंड आपको अर्बन इंडिया में भी अभी भी दिख रहा है, जो मैं बोलने वाला हूँ अभी भी आपको दिखेगा दैट विमेन आर ड्राइविंग दिस कॉन्वर्सेशन in terms of why this is happening. तो अगर आप पूछे अगर आप पूछे, I'll give you 5 words. इसमें बहुत डेप्थ है, we'll go one by one. One is independence, patriarchy, AI, social media, and the 5th one is delusion. These are the 5 words that are determining why women don't want to marry today. So you're saying कि globally trend है शादी नहीं होने का, क्रैश हो रहा है, लोग शादी मार्केट इज क्रैशिंग, डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोग शादी कर ही नहीं रहे हैं। एक रिसर्च है कि 2030 तक ऑलमोस्ट आधी वुमेन शादी ही नहीं करेंगी। दिस इज ग्लोबल, दिस इज अमेरिका एंड चाइना। एंड इसके रीजन है, विल कम टू द ये 5 वर्ड्स बोले, एक एक करके हम एक एक रीजन पे जाएंगे। बट डू यू थिंक ये इंडिया में भी होगा? बिकॉज इंडिया वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा शादी ऑब्सेस्ड कंट्री है। वाई शादी ऑब्सेस कंट्री में शादी कोलैप्स कैसे करेगी? मे बी ये दुनिया में दूसरी जगह पे हो रहा होगा, इंडिया में शायद नहीं करेगा। अगर आप देखेंगे ये ट्रेंड, मैं तो आपको थोड़ा रिसर्च भी बताने वाला हूँ, बट अर्बन इंडिया में अगर आप देखेंगे देर आर मेनी विमेन 30+ कॉम्पिटेंट, गुड लुकिंग, गुड पर्सनैलिटी हु आर सिंगल, नॉट बिकॉज ऑफ कंपल्शन बट बिकॉज ऑफ चॉइस। तो ये ट्रेंड अभी शायद छोटे स्केल पे उस परसेंटेजेस में नहीं है, बट ये ट्रेंड दिख रहा है। मैं आपको 1-2 सर्वे विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो 2023 में यूगव ने एक सर्वे किया था अर्बन इंडियंस का, ठीक है, और उनमें लोगों ने कहा था 40% लोगों ने कहा है कि मैरिज इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर अस। 40% ऑफ अर्बन इंडियंस, ये इंडिया का रिसर्च, विमेन मेन बोथ, मैरिज इज नॉट इम्पॉर्टेंट। और ये इन अ कल्चर लाइक इंडिया बहुत क्रेजी है, क्योंकि जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया, व्हेन अ वुमन इज, व्हेन अ गर्ल इज बॉर्न,
उसको शुरू किया जाता है, यार एक दिन तेरी शादी होगी, शादी में ये होगा, आप दूसरे घर में जाओगे, एंड देन सडनली पीपल आर सेइंग हमें शादी करनी नहीं है. एंड दिस इज अ 2023 सर्वे दैट इज हैपनिंग. तो व्हाई इज दिस हैपनिंग? एक और सर्वे मैं आपको बताता हूँ. देयर इज अनदर सर्वे बाय इंडिया लेंस एंड बेटर हाफ, जहाँ पे 67%, 2 out of 3 अर्बन यूथ हैज सेड कि हमारा लाइफ में नंबर 1 प्रायोरिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, बाद में मैरिज देखा जाएगा. और उसके बहुत अंडरलाइंग ड्राइवर्स है, वी विल गेट इनटू दिस, बट एसेंशियली इट इज़ अ इंडियन ट्रेंड जो भी इंडिया में भी आ रहा है. और अगर आप आसपास देखेंगे, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर सिंगल 30+, 35+, और वेरी गुड इन द मैरिज मार्केट, जो भी हमारा ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, दे आर नॉट गेटिंग मैरिड. Either some by choice, some by other things we will see. और ये आपको दिखेगा आसपास. I feel attacked. I'm not 30 yet, but यार आपके लिए तो 10,000 लोग हैं लाइन नहीं. But I don't want to marry at this point. Yes. And I don't even know why. But यही सब इसी सिचुएशन में क्या? You know, in fact, if you look at कि one of the reasons which I feel is जो मेरे दोस्तों में मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ और बहुत सारे लोगों को लाइक हु आई नो इज़ कि पेरेंटल प्रेशर कि बेटा शादी का क्या प्लान है, ये वन ऑफ द टॉप 3 रीजंस है फॉर एंजाइटी एंड स्ट्रेस. क्योंकि सो मैनी पीपल आई नो वो अपने फैमिली गैदरिंग्स में जाने से कतराते हैं, डरते हैं, उन्हें जानना ही नहीं है, ज़्यादा रिश्ते नहीं रखना, बिकॉज दे नो दैट उनसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे. एंड इट मेक्स देम, जो कॉन्फिडेंट होते हैं मेरे जैसे बदतमीज ढीठ लोग, दे आर लाइक ओके व्हाटएवर, बट 95% ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, दे आर लाइक आई डोंट वांट टू गो, आई डोंट वांट टू डील विद दिस प्रेशर, क्योंकि प्रॉबेबली नहीं करनी. एंड एक टाइम बाद बहुत लोग ना फिर एंटी भी हो जाते हैं कि इतना प्रेशर डाल रहे हो, आई डोंट वांट टू डू इट. करेक्ट, डेफिनेटली है, वो भी ड्राइवर है. एक बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी ने इस पे कोई बिजनेस बना रहा है, आपको पता है, इट्स कॉल्ड रेंट अ बॉयफ्रेंड. इंडिया में शुरू हुआ है बिजनेस रेंट अ बॉयफ्रेंड. ये एक्चुअली जापान में बहुत बड़ा बिजनेस है करने के लिए. हाँ, बट ऐसे सिचुएशंस के लिए, क्योंकि जापानीज कल्चर भी बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, तो ऑल द विमेन हु go to these functions like you described, they rent a guy, good looking guy, एक दिन के लिए, he will pretend to be your boyfriend ताकि आपको कोई, जैसे आपने कहा, function में irritate नहीं करे. 2 startups have started in this space in Bombay and Bangalore. Really? Rent a boyfriend. अब इंडिया में आप rent a girlfriend नहीं कर सकते क्योंकि safety issues है, you can't do that, but rent a boyfriend model शुरू हो गया exactly for the use case you have just defined. Is it working? We will see. जब ये unicorn बनेगा तब हमें पता लगेगा, but this is exactly what you just described. Someone has done a business and इसका बहुत डिमांड होगा, बहुत डिमांड होगा. बिकॉज वॉट हैपन्स इज ऑल्सो, हम लोगों को लगता है कि इट्स अ स्लाइटली कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट दैट एज इंडियन सोसाइटी नोबडी लाइक्स अ सक्सेसफुल वुमन. ये एक फैक्ट है. अगर हमको ना, ये एक फैक्ट है. Say it again. Why? नोबडी लाइक्स अ सक्सेसफुल वुमन. अगर हम इंडिया में क्यों? अगर हम एक लेडी को देखेंगे सेल्फ मेड, मतलब खुद पढ़ के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी है, खुद के बलबूते पे, नो फैमिली मनी, अच्छा कमा रही है, 20 लाख 30 लाख 40 लाख, शायद उसका घर भी हो गया है, नोबडी लाइक्स हर. एंड आई टेल यू व्हाई. वन इज, इफ यू सी अ मैन ऑफ हर एज, पोटेंशियल हस्बैंड, उसको लगता है यार ये बहुत ज़्यादा, और ये रिसर्च बैक्ड है, गार्टनर का रिसर्च है, विल टॉक इनटू इट, ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा. मैं आपको एनेक्डोटली बता रहा हूँ, बट ऑल ऑफ दिस इज बैक्ड बाय नंबर्स. नंबर 1. नंबर 2, द प्रीवियस जनरेशन जो है, दैट वुमन थिंक्स यार इन अ वे कि मेरा तो नहीं हुआ ना, वाई शुड शी लीड सच अ गुड लाइफ, मैंने इतना सेक्रीफाइस किया, मेरा तो ऐसा लाइफ इतना अच्छा हुआ नहीं, शी इज़ लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, सो नोबडी लाइक्स दैट. तो हमेशा लोग बोलते हैं अरे उसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है, उसका ज़रूर बॉयफ्रेंड रहे होंगे, ये शराब पीती है, भले ही उसने सोशली एक बार ड्रिंक किया होगा. तो नो, इन इंडियन सोसाइटी वी डोंट लाइक अ सक्सेसफुल वुमन, क्योंकि सबको लगता है इधर मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, या फिर यार मैं नहीं कर पाई तो ये क्यों करेगी. सो दिस इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ दैट. सो समटाइम्स यू विल सी द बॉयज मदर मे नॉट वॉन्ट दिस काइंड ऑफ अ वुमन, एंड नॉट आउट ऑफ इल विल, उसको लगेगा यार ये ना, मतलब इधर अपनी चलाएगी, बहुत तेज अपनी चलाएगी, या फैमिली में दे विल नॉट प्रोड्यूस चिल्ड्रन, या हम सबको डोमिनेट करेगी. हमको नहीं चाहिए ऐसे. बिकॉज मैन एंड वीमेन, ये जो एक बहुत नुआंस टॉपिक है, मैन एंड वीमेन लुक फॉर डिफरेंट थिंग्स इन अ मैरिज, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर के ड्राइवर्स क्या है टू अंडरस्टैंड दिस इन टर्म्स ऑफ दैट. सो इज इट ट्रू? ये एनेक्डोटली देखा है आपने? 100%. Because I'm not old enough to see it in my life. इसका तो डेटा है, इनका डेटा है. I will read it out to you. There is a data is one thing. मैं ये बोल रहा हूँ, research studies ये सब. I have seen it. Have you seen it or experienced it maybe in and around you? My batchmates from IIM. My batchmates from IIM. Some of our the women I'm talking about
वेरी वेल क्वालिफाइड, सेल्फ मेड, खुद मेहनत किया, कैट क्लियर किया, IIM बैंगलोर गया, बहुत बड़ी बात है. सम ऑफ देम कम फ्रॉम वेरी पुअर बैकग्राउंड्स, tier 2 विलेजेस, अंग्रेजी ठीक से नहीं बोल पाते थे, ओवरकेम ऑल दोज फियर, केम टू एन IIM, डोमिनेटेड द IIM, अर्निंग मनी, बॉम्बे में कहीं फ्लैट खरीदा है. नोबडी वांट्स टू मैरी हर, नोबडी वांट्स टू मैरी हर, क्योंकि उसको अपनी लाइफ अपनी कंडीशंस पे जीना और वो अच्छा Exactly. कमा सकती है, इंडिपेंडेंट है. एग्जैक्टली. सो फॉर एग्जाम्पल अगर वो 45 लाख कमा रही है, ठीक, सो देर इज सम थिंग्स विच आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट व्हेन वी लुक एट डेटिंग. सो विमेन टिपिकली डेट सेम और हायर, ये उनका सबकॉन्शियस माइंड का वायरिंग है. तो अगर वो 45 लाख कमा रही है, वो एक 45 और अबव ही डेट करेगी. तो अगर सोचिए वो 60-70 लाख वाले को, दैट पर्सन डज नॉट वांट टू डेट हर. तो उसको लग रहा है मैं एजुकेटेड हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, आई एम इन शेप, मेरे पास एक घर है, आई एम एस्टेब्लिश्ड, आई मेक गुड कॉन्वर्जेशन, एंड शी इज लुकिंग एट द 70 लाख की आई एम गुड. 70 लाख सोच रहा है मेरे को तुम्हारे 45 लाख की कोई वैल्यू नहीं है. मुझे एक सिंपल फैमिली ओरिएंटेड, आप काम कीजिए, बट मुझे इतनी इंडिपेंडेंट लड़की नहीं चाहिए. मुझे एक नॉर्मल एजुकेटेड कमाने वाली, बट लार्जली जो मिलजुल के रहेगी. इसमें बहुत ज़्यादा मिस है. तो जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग वेल डजंट मीन द मैन वांट्स टू मैरी यू. And this is why a lot of high performing women are not able to get the people in terms of that. And this is anecdotally true. We're seeing it everywhere. We are seeing it everywhere. And you have seen this about men. उन्हें, this is society, okay? मैं Yeah. one thing I can understand कि maybe मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, फैमिली को नहीं चाहिए क्योंकि उनकी ट्रेडिशनल सोच है, कंजर्वेटिव है, ट्रेडिशनल वैल्यू है कि यार हमें ज़्यादा काम करने वाली बहू या ज़्यादा डोमिनेट करने वाली नहीं चाहिए. दैट कैन बी अ थिंकिंग जो पुराने ज़माने. जो मॉडर्न एजुकेटेड मैन है उसकी भी ये थिंकिंग है. एग्जैक्टली. सो लेट्स स्टार्ट विथ, पहले तो बेसिक से शुरू करते हैं. व्हाट डज अ मैन वांट, व्हाट डज अ वुमन वांट, बेसिक लेवल पे शुरू करते हैं. ठीक है. इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम वी स्पोक अबाउट, हमने सबकॉन्शियस ब्रेन के बारे में बात की थी लास्ट टाइम. सबकॉन्शियस ब्रेन हमारा पूरा बॉडी चलाता है. हाँ. okay? और ये एक वेल प्रूवन रिसर्च है कि व्हाट डज अ मैन वांट एंड व्हाट डज अ वुमन वांट. ये एवोल्यूशन से यही चल रहा है और ये नहीं बदलने वाला. मेन वांट ब्यूटी, विमेन वांट रिसोर्सेस. इसका मतलब क्या है? अ मैन सेज मुझे एक सुंदर लड़की चाहिए, दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. बाकी जो है अलग है. एंड सुंदर डजंट मीन कि मिस यूनिवर्स होनी चाहिए, अबव एवरेज होनी चाहिए, क्योंकि अ मैन इज ऑलवेज थिंकिंग मुझे फैमिली करना इन द फ्यूचर. ब्यूटी इज अ सिंबल ऑफ फर्टिलिटी, तो मुझे फैमिली करना है. दैट इज व्हाट अ मैन वांट. व्हाट डज अ वुमन वांट? अ वुमन वांट्स रिसोर्सेज. रिसोर्सेज मतलब पैसा होना चाहिए या फेम होना चाहिए या इन्फ्लुएंस होना चाहिए, बिकॉज उनके दिमाग में है कि एवोल्यूशन ने हमको ऐसे डिज़ाइन किया है कि हमें स्टेबिलिटी चाहिए. स्टेबिलिटी कम्स विथ मनी. सो मैन वांट्स ब्यूटी, वुमन वांट्स मनी. मैन डजंट वांट मनी. That is not the number one driver. So when a man is marrying, जब मैंने ये एग्जाम्पल दिया कि फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, एक लड़की 45 लाख कमा रही है, उसके दिमाग में है, उसके वैसे ही उसके डेटिंग पूल इतना कम है क्योंकि वो तो 45 के नीचे नहीं कर पाएगी, उसको ऊपर जाना पड़ेगा. वो 70 लाख को देख के बोल रही है मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ, बट 70 लाख बोल रहे मेरे तुम्हारे सैलरी से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे जैसे ब्यूटी चाहिए थी. मुझे ब्यूटी चाहिए थी एंड समवन हु कैन मैनेज द होम. आई डोंट वांट टू मच इंडिपेंडेंस. मुझे कोई ओवर आर्ग्यूमेंटेटिव लड़की नहीं चाहिए. आप रहो. मैन ऑल्सो वंट्स पीस. मुझे समवन, यू वर्क, यू एजुकेट, बट अब पीस दो मुझे. तो दिस वुमन नीचे भी शादी नहीं कर पा रही है, ऊपर भी शादी नहीं कर रही, करेगी किससे शादी वो? दैट इज वाई दे आर सिंगल. द मैन कैन मैरी एनीवन. अगर आप MS धोनी हैं, आप उस लेवल पे भी शादी कर सकते हैं, आप किसी से भी शादी कर सकते हैं, बट द वुमन कैन नॉट मैरी एनीवन बिकॉज देयर वायरिंग इज डन दैट. दे ओनली हैव टू मैरी हायर, बट द हायर पर्सन डजंट वांट टू मैरी देम. That is why a lot of them are women लोअर मैरी नहीं करती. लोअर नहीं मैरी, सबकॉन्शियस ब्रेन है. ये मैंने एक IIM में एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था. एंड IIM बैंगलोर इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव क्राउड. जो उनकी जो लड़कियां आई थी, दिस वाज इन द MBA बैच, आई हैड आस्क्ड देम अ क्वेश्चन कि हु विल यू मैरी. 2 ही लोग दुनिया में, ये 2 men are remaining, और आपको शादी करनी है, यू हैव टू पिक. मैंने ऑप्शन 1 दिया, ये है मैकडॉनल्ड्स का कैशियर. ओके, महीने का 12 से 15 हज़ार रुपये कमाता है, बट लिटरली भगवान का हार्ट है. ही इज गॉड लिटरली. वो आपको, मतलब आपको जो चाहिए, आपकी बात सुनेगा, आपसे बात करेगा, काउंसिल करेगा, विल ऑलवेज बी अवेलेबल. 12 से 15 हज़ार. दिल का बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा, लिटरली भगवान है. कि इससे बढ़िया इंसान भगवान भी नहीं बना सकते. नंबर 1. नंबर 2 ऑप्शन, यूनिकॉर्न फाउंडर है. ओके, देखने में एवरेज है, बदतमीज़ है, आपको पब्लिकली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बोलेगा, टाइम नहीं देगा, गोस्ट करेगा, आपको थोड़ा रिडिक्यूल करेगा, बट 100 करोड़ कमा लेगा. Which one will you choose? And you have to choose. These are the only 2 options. When I did this experiment, over 80% people said हमको यूनिकॉर्न फाउंडर चाहिए. और ये है, और ये कोई सरप्राइजिंग स्टैटिस्टिक नहीं है क्योंकि वो सबकॉन्शियस ब्रेन बात कर रहा है. ये वेल रिसर्च्ड है. ये नो, बट बिहेवियर, सी, अगर
अपफ्रंट आप लोगों को बोल दो कि कैशियर वर्सेस यूनिकॉर्न फाउंडर, लोग यूनिकॉर्न फाउंडर चूज करेंगे। बट आप अगर बिहेवियर ट्रेट समझा दो उसके बाद भी आई डिस्क्राइब्ड इट, आई लिटरली टुक अ गॉड्स नेम एंड सेड दिस गाय इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ दैट गॉड। और ये बदतमीज है, देखने में भी अच्छा नहीं है। उसके बाल झड़ गए, पेट निकल गया, फिजिकली भी अट्रैक्टिव नहीं है। 80% सेट हमको वो चाहिए, क्योंकि सबकॉन्शियस ब्रेन आपका डिसीजन ले रहा है कि हमको रिसोर्सेज में जो लोग खुद कमा सकते हैं, इंडिपेंडेंट खुद कमा सकते हैं, इंडिपेंडेंट मोस्ट प्रोग्रेसिव विमेन, दिस इज द कॉल दे आर टेकिंग। और इसमें कोई सही गलत का ये नहीं है, ब्रेन ने हमको ऐसे बनाया है, सेम लॉजिक। मैंने एक सेम क्लासरूम में विद द मेन आई आस्क्ड देम, आई गेव देम 2 ऑप्शंस एंड आई सेड आपको शादी करनी है, इन्हीं 2 से शादी करनी है और करनी है। ऑप्शंस आर नंबर 1 मैकडॉनल्ड्स में काम करती है, 15,000 रुपए कमाती है, वेरी क्यूट एंड वेरी वेल बिहेव्ड विथ यू, नंबर 1। नंबर 2 IIM बैंगलोर की लड़की है, आप अगर 40 लाख कमा रहे हैं, वो 55 लाख कमाती है, वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, ओपिनियनेटेड, एवरेज लुकिंग, who will you choose? 80% went this side. So, और ये अगेन ड्रिवन बाय सबकॉन्शियस ब्रेन, इसमें कोई सही गलत नहीं है। मेन प्रेफर ब्यूटी एंड पीस, विमेन प्रेफर रिसोर्सेज, और ये हजारों साल से चल रहा है और ये हजारों साल तक चलेगा। ये दिस इज हाउ आवर सबकॉन्शियस ब्रेन हैज वायर्ड अस, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंट विमेन आर नॉट एबल टू मैरी, बिकॉज दे कैन नॉट डेट लोअर, दे हैव टू डेट हायर। बट जो हायर बंदा है वो उसको डेट नहीं करना चाहता है ना, वो तो किसी से भी शादी कर सकता है। ही इज नॉट प्रायोरिटाइजिंग हर एजुकेशन एंड मनी, ही इज प्रायोरिटाइजिंग समथिंग एल्स। यू नो, कंगना सेड दिस ऑन द पॉडकास्ट एंड आई डिसएग्रीड देयर, बट उसके बाद मैं जितने लोगों से मिला हूँ एंड जितने लोगों में, आई एम टॉकिंग अबाउट विमेन, every woman I've met and spoken after that, top of the top multi-billionaire heiress to an independent actress and Bollywood celebrity glamorous to normal working women to somebody in office to just like her pool, like top of the world to like just struggling and starting career, सारी women से पूछा। The thing was, कंगना said कि जिस शादी में या जिस रिलेशनशिप में अगर लड़की पावरफुल है, डोमिनेंट और ज़्यादा कमाती है, वो ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। करेक्ट, दैट वाज फ्रिक्शन तो आएगा, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि लड़का लड़की की इज्जत नहीं कर पाता है और लड़की भी नहीं कर पाती। आई थिंक बोथ लड़का कर नहीं पाता, उसको उस नज़रों से देखता नहीं, बिकॉज उसका प्राइमर इज दैट आई वांट पावर एंड अल्फानेस, एंड लड़की भी इज्जत नहीं करती बिकॉज द गाय इज नॉट मेकिंग इनफ मनी एंड इज नॉट पावरफुल और रिसोर्सफुल इनफ, राइट, और वो रिलेशनशिप चलती नहीं जाता। एंड आई सेड, एंड शी सेड कि द गाय वोंट इवन लाइक इट, क्योंकि वो अनकम्फर्टेबल होगा, वोंट बी इवन हैप्पी कि मेरी बंदी मुझसे ज़्यादा कमाती है, राइट। इट्स अ प्राइमरी नेचर। एंड आई आर्ग्यूड कि नहीं यार, मैं तो बहुत खुश होऊंगा अगर इफ़ माई पार्टनर इज मेकिंग मोर देन मी, एंड शी जस्ट रिडिक्यूल्ड मी एंड वी लाइक जब होगा तब बात करेंगे, टाइप लाइक यू नो समथिंग लाइक दैट। एंड आई सेड नो, आई विल बी वेरी हैप्पी। तो मैंने तब से ये सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट बना लिया। मेरी ऑलमोस्ट हर दोस्त से, जिससे मेरी बहुत अच्छी बात हो जाती है लोगों से, सोशल गैदरिंग, फ्रेंड्स, माई सिस्टर्स, everybody have asked them this, they've all agreed with Kangna 100%. Like that is the first line which I said. Society does not want a strong independent woman, and this is why the marriage is struggling. And जो आपने बोला date down or marry down, all women in my life they've always said that they want to marry up. और इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये हमको एवोल्यूशन ने बनाया। दिस इज वाई सो मेनी वुमेन, यूएस में आप देखेंगे, चाइना में देखेंगे, चाइना में तो एक और ट्रेंड है कि these independent women are coming together and said, बहुत सारे रीज़न, हमें तो शादी करनी नहीं है, तो 4 लड़कियां कह रही हैं लेट्स कम टुगेदर, हम एक छोटा सा बंगलो खरीदते हैं, 4 लड़कियां, हम ही रहेंगे, वी विल बी ईच अदर्स इमोशनल सपोर्ट, हम ही रहेंगे, हम सब अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी जिंदगी काटेंगे, लेट्स गेट मेन आउट ऑफ आवर लाइफ। एक बहुत बड़ा ट्रेंड बना है अब इन चाइना में।